जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आंसर है 4 अंश सेल्सियस पर। और अगला प्रश्न है, मेट्रियोलॉजी विज्ञान है? तो आंसर है मेट्रियोलॉजी विज्ञान मौसम का विज्ञान है। और इसके बाद है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। और अगला प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है? तो इसका ताप एक समान रहता है। इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई करके जरूर रखिएगा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने पर होता है। और अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? तो वह हीलियम है। और अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो यह आंसर है ग्लाइकोजन। और अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो एयर ब्रेक का आविष्कार वेस्टिंग हाउस ने किया था। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। और आते हैं अगले प्रश्न पे, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप बनाए रखना। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका नाम है फीमर। और आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग स्टील में अधिकतम होता है। इसके बाद है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो आंसर है एड्रिनल ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है। और इसके बाद है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है, यहाँ पर जो ये शब्द दिया गया है और ये गलत हो गया है, इसका प्रयोग नहीं है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आंसर है तारापुर में। और अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से हम जल की प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है? तो आंसर है मैग्नीशियम। और अगला प्रश्न है, साल्टपीटर क्या कहलाता है? तो साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो यह जल की लवणता के कमी के कारण हो जाता है। और अगला प्रश्न है, पायरोमीटर मापता है? तो पायरोमीटर विकिरणों की तीव्रता मापता है। तो आप सभी प्रश्नों को अपने रफ नोट में जरूर नोट कीजिएगा। और अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और अगला प्रश्न है, मेटेरियोलॉजी विज्ञान है? तो मेटेरियोलॉजी विज्ञान मौसम का विज्ञान है। और अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है? तो आंसर है एसिटिलीन गैस काम में आती है। और अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो आंसर है फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है? तो जीनोम चित्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। और अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो आंसर है चेचक से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर है मसूड़ों को प्रभावित करता। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? तो कॉपर फास्फेट। जी हाँ दोस्तों, कॉपर फास्फेट नीला थोथा है। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो आंसर है काली। और अगला प्रश्न है, फायदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो आंसर है समुद्र की गहराई। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो आंसर है चार्ल्स ने की थी। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो आंसर है गुर्दे की। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र संस्थान कब की गई थी? तो आंसर है 1977 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंसर है मस्तिष्क। और अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आंसर है 3 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, अमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है।
तो अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का रक्तचाप का मान होता है, तो आंसर है 7.4। यहाँ पर जो ये लिखा है यहाँ पर रहेगा रक्तचाप का मान। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। और अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो आंसर है 120 दिन। और अगला प्रश्न है आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है नमक का अणुसूत्र है, तो नमक का अणुसूत्र है NaCl या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से मिस्टेक से हो गया है। अगला प्रश्न है जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है, तो आंसर है भौतिक परिवर्तन। और अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो आंसर है हाइपोथैलेमस। और अगला प्रश्न है पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो आंसर है मैग्नीशियम। और अगला प्रश्न है शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है। आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। और लास्ट प्रश्न है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। जी हाँ दोस्तों, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन कैसा लगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।